तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.3 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है हंस पत्रिका के संपादक का नाम, यानी हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और समझो कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूल कैसे हैं, मूल बराबर है या मूल भिन्न भिन्न है या मूल है ही नहीं, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। वो हम ज्ञात करते हैं विविक्त कर द्वारा। विविक्त कर में हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। अगर मान बड़ा आए 0 से तो उसके भिन्न भिन्न मूल होते हैं। अगर बराबर आए 0 के तो उसके कैसे मूल होते हैं, बराबर मूल होते हैं। और अगर 0 से छोटा आए तो उसके मूल कैसे होते हैं, उसके मूल नहीं होते। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना है और यही हमें सॉल्व करना है। तो हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0। तो ये समीकरण हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके मूल पता करने हैं कि मूल इसके किस टाइप के हैं, कि वह भिन्न भिन्न हैं या बराबर हैं या कैसे मूल है। हमें पता है ना कि कैसे हम पता करते हैं, विविक्त कर विधि द्वारा। ठीक है, विविक्त कर द्वारा। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, विविक्त कर में हमें ABC पता होना चाहिए, तभी तो हम करेंगे ना भाई। B स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना विविक्त कर। तो विविक्त कर में हमें क्या करना है कि ABC ज्ञात करने पड़ते हैं। तो ABC हम कैसे ज्ञात करते हैं कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से क्या करेंगे, कंपेयर यानी तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो x के साथ जो गुणांक है, यानी x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो a होगा। तो a हमारा क्या होगा, a हमारा 2 होगा। b हमारा क्या होगा, x के साथ जो गुणांक है यानी माइनस का 3, और c हमारा क्या होगा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें विविक्त कर का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो विविक्त कर इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4AC। अब b स्क्वायर माइनस 4AC में हमें क्या करना है, मान रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 3, b हमारा वही तो है, और माइनस b भाई माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा 2 है और c हमारा 5 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 40 हो गया ये। अब जब हम 40 में से 9 घटाएंगे, देखो बीच, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का उल्टे चिन्ह है, तो घटेंगे। तो घटेंगे और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा, देखो 40 बड़ा है, उसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आएगा बराबर माइनस का 40 में से 9 गए तो क्या बचा 31। तो हमने क्या देखा इसमें कि b स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से छोटा है। भाई माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। तो आता है b स्क्वायर, अतः है b स्क्वायर माइनस 4AC यानी विविक्त कर छोटा है 0 से। अगर यह 0 से छोटा है तो इसके मूल कैसे होंगे, तो इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस यही करना है हमें। अगर मूल है तो हमें फॉर्मूले से उसे ज्ञात करने हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है हमें 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें विविक्त कर से इसका मूल पता करना है कि इसके मूल कैसे होंगे, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने पर, तुलना
करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a हमारा हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b हमारा क्या हो जाएगा -4√3, ठीक है, x के साथ जो गुणांक है, और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा 4। अब हमें विविक्त कर का फॉर्मूला लिखना है, तो विविक्त कर, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आपको दो टाइप से पूछेगा वो, ठीक है, विभाग आपसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा कि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए, या फिर मूलों की प्रकृति कैसी है यह पता करिए और उसके बाद उसके मूल ज्ञात कीजिए। दोनों बात एक ही है, ठीक है। विविक्त कर का फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, उसके मूल ज्ञात करने हैं, यानी पता करना है कि कैसे हैं मूल। तो b² - 4ac, तो b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसका स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे, रफ काम कर रहा हूँ तो रफ कार्य आप सिर्फ समझना रफ कार्य कैसे करा मैंने, ठीक है। तो रफ कार्य कर रहा हूँ तो -4√3 गुणा -4√3, भाई -4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही तो होता है 2 बार लिखना, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 4 चौक 16। देखो जो रूट से बाहर है उसकी, जो देखो दोनों साइड रूट से बाहर है, तो देखो इनकी आपस में गुणा कर लो, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और गुणा √3 की √3 में गुणा करेंगे तो देखो अंदर की जो रूट के अंदर है ना उसकी भाई स्क्वायर का मतलब ये तो होता है ना कि घात 2, यानी 2 बार, तो अंदर की अंदर गुणा करेंगे हम, ठीक है, 3 की 3 में गुणा करेंगे और रूट एक ही रूट में लिख लेंगे, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। अब 16 गुणा √9, ठीक है। अब √9 का मान क्या आएगा भाई, देखो 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 गुणा 3, 3 होता है ना 9 का वर्गमूल, 16 32 16 48 आएगा, वो भी प्लस का चल रहा है ना, ठीक है, तो 48 आया यहाँ हमारा, और -4 चौक 16 2 32 16 48, तो हमने क्या देखा है, तो भाई क्या हो जाएगा ये, भाई ये तो कट जाएगा यानी 0 आएगा। तो हमने क्या देखा कि b² - 4ac वह बराबर है 0 के, अतः क्या होंगे मूल, समीकरण के, या द्विघात समीकरण कर लेना, समीकरण के 2 बराबर वास्तविक यानी रियल मूल हैं, ठीक है, बराबर हैं और वास्तविक हैं, ठीक है, यानी रियल हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर अस्तित्व है, भाई अस्तित्व कब होता है मूलों का, जब या तो उसके बराबर मूल निकले, या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो, ठीक है, दोनों टाइप के आंसर में हमें मूल मिलते हैं, यानी मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है। तो अब मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करना है हमें किस विधि से, द्विघाती सूत्र विधि कर सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं ऐसे कि द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। आपको कोई 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, भाई आपको पता है ना कि हम किस किस विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, भाई गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र द्वारा क्या होगा, x बराबर भाई माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, भाई b² - 4ac कर लो, या फिर b² - 4ac, भाई हमने क्या है मतलब है, ये d तो है, विविक्त करी तो है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में कभी dd आ जाता है तो उससे आप घबराना नहीं है, ठीक है। आपको b² - 4ac याद करना है तो आप वही याद करो, b² - 4ac, और बटे में क्या है, बटे में 2a है, ठीक है। इसका हम फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b हमने निकाला था तो -4√3 है, माइनस का b, मगर उससे पहले फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस है, b हमारा -4√3 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 4 -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a हमारा क्या है 3 है, और b हमारा क्या है 4 है, ठीक है। हमने a b c पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें से हम देख लेंगे तो 2a 2 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मान ज्ञात हो जाएगा, तो एक बार और यहाँ से छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4√3, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट, हमें पता है कि इसका मान भाई स्क्वायर करके क्या आएगा, हमने निकाला था ना पहले,
ये निकला हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा तो हमें पता है 48 आएगा। ठीक है, तो 48 आएगा, 48 माइनस 48 लिखा जाएगा, हमें पता है कि उसी का मान क्या होता है, 0 होगा। 48 माइनस 48 और बटे में क्या है, 3 दूनी 6 है। ठीक है, तो एक बार और लिख लेंगे, x बराबर 4√3 प्लस माइनस √48 माइनस 48 और बटे में 2 तिया 6। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 4√3 प्लस माइनस भाई √0 कर लो, चलो अभी कोई नहीं, एक लाइन फालतू लिख सकते हैं हम, बटे 6। उसके बाद हो जाएगा x बराबर 4√3 और भाई हमें पता है प्लस माइनस का मतलब यहाँ 0 ही आएगा ना भाई, √0 का मान क्या होगा, 0 ही आएगा, बटे 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि x बराबर, या तो एक बार प्लस का साइन लिख लो, आप सीधा ऐसे ही कर लो कि एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह यानी प्लस का हम ले रहे हैं तो धनात्मक चिन्ह हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, धनात्मक चिन्ह से क्या होगा भाई, हमें एक मूल ज्ञात हो जाएगा, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4√3 प्लस 0 और बटे में 6 हो जाएगा। और x बराबर भाई 0 जोड़ा, हमारे पास 4√3 है, हमें उसमें 0 जोड़ा यानी कुछ नहीं जोड़ा, तो हमारे पास क्या बचा, 4√3 और बटे 6। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये रूट से बाहर गुणा में है तो ये कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या बचेगा, x बराबर 2√3 और बटे में 3। ठीक है, और सेम यही एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो आपको पता है कि भाई माइनस घटेगा यानी 0 होगा, तो x बराबर 0 घटेगा ना, तो 4√3 माइनस 0 बटे 6। अब हमारे पास 4√3 है, हमने उसमें कुछ नहीं घटाया, तो हमारे पास क्या बचा, 4√3 ही बचा है ना, और बटे में 6। अब ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और x का मान क्या निकला, तो x का मान निकला 2√3 बटे क्या है, 3। ठीक है, तो अतः समीकरण के मूल क्या हैं, अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, 2√3 बटे 3 तथा 2√3 बटे 3 हैं। बस यही हमारा आंसर है। अब जल्दी से अंतिम प्रश्न करते हैं। तो थर्ड हमें क्या दिया गया है, थर्ड हमें दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, विविक्त कर द्वारा इसके पता करने हैं कि मूल कैसे हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने पर यानी तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 2, b हमारा हो जाएगा माइनस का 6 और c हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, पता है ना कैसे हुआ है, कंपेयर कर लो इसके साथ, इसको जो जहाँ है उसके मान वही हैं। x² के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो b है और अचर पद c है। ठीक है, तो कंपेयर हमने कर लिया, तो हमें क्या करना है, विविक्त कर द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। विविक्त कर d यानी b² माइनस 4ac, तो b² यानी माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा क्या है, 2 है और c हमारा 3 है। ठीक है, तो 6 6 36 हो जाएगा, ये भी 36 और माइनस, देखो माइनस प्लस की सब में गुणा हो रही है, सब प्लस में तो माइनस ही आएगा ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24 हो जाएगा। अब 24 में से 36 गए तो बचेगा 12, यानी 36 में से 24 गए तो बचेगा 12, तो 12 बचेगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे। तो ठीक है, 24 में 36 जोड़ने के लिए हमें 12 जोड़ना पड़ता है ना 36 बनाने के लिए, तो अब मुझे इस तरह याद है। ठीक है, तो 12 आएगा। अब 12 कैसा है भाई, ये बड़ा है 0 से या छोटा है 0 से। ठीक है, तो यहाँ क्या देखेंगे, b² माइनस 4ac, भाई इसका मान बड़ा है, बड़े की तरफ ऐसा मुंह खोल दो। ठीक है, यो कह रहा है कि तुम इतने बड़े हो। ठीक है, तो ऐसे करके इसे दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है इतने बड़े हो तुम, इतने बड़े। ठीक है, तो इतने बड़े हो तो भैया यो लो 0। ठीक है, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो बड़ा है, अतः मूल कैसे होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, और मतलब वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा कोई वास्तविक का मतलब होता है रियल। ठीक है, तो अतः समीकरण के मूल
वास्तविक वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं। अब भिन्न भिन्न है तो हमें ज्ञात भी करने हैं। ज्ञात हम कैसे करते हैं? द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती, ठीक है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा, चाहे गुणनखंड से कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या है? 2a, ठीक है। मेरे साथ बोलते रहेगा ना सूत्र को, उससे क्या होगा? उससे आपको याद ही होगा और आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपकी एक बार आपके मुंह पर छप गया है ना ये फॉर्मूला, तो बस उसके बाद निकल नहीं सकता फिर बिल्कुल भी, ठीक है। तो याद मेरे साथ बोलते रहना चाहिए आपको। तो x बराबर भाई माइनस का 6, ठीक है, और माइनस के साथ फॉर्मूला वैसे ही है इसमें फॉर्मूले में, तो b तो हमारा माइनस का 6 है, और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 और बटे में क्या है? बटे में है 2 गुणा 2, ठीक है। b a हमारा 2 है, a हमारा 2 है, तो x बराबर बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 छंग 36, वही सेम टू सेम जो हमने व्युत्क्रम में ज्ञात किया, माइनस 24 और बटे में क्या है? 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसे हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो x बराबर 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा क्या? अंडर रूट 36 में 24 गए 12 बचा और बटे में 4, ठीक है। अब 12 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। जब 12 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते तो 12 का वर्गमूल हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 12 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये रफ काम है, ठीक है। तो 12 का वर्गमूल 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब देखो इसे कैसे लिखते हैं भाई, ये किस रूप में है? जिसके जोड़े बन रहे हैं भाई, देखो एक बार इसे सही तरीके से लिख लेते हैं। जिसके जोड़े बन रहे हैं उसे तो कर दो रूट से बाहर, ठीक है, रूट से बाहर कर दो, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है भाई। ये एक बार लिखा जाएगा ना, तो इसके जोड़े बन रहे हैं तो एक बार लिखा जाएगा ये, तो ये लिखा जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो उसको हम रूट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। अगर एक से अधिक संख्या होती है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम, जैसे मान लो कि यहाँ 5 और होता तो 5 या 15 है, तो रूट के अंदर 15 रह जाता, ठीक है। उनके आपस में मल्टीप्लाई करके उसे रूट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। तो एक बार हमें क्या करना है? एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है, ठीक है। एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। भाई ये क्या हो जाएगा? धनात्मक चिन्ह, यानी प्लस का चिन्ह ले रहे हम, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा भाई? एक बार कर लेते हैं ऐसे। तो x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। अब ये भी इसके साथ गुणा में है, यहाँ देखो कॉमन हो सकता है, एक संख्या ऐसी कॉमन हो सकती है, चाहे आप इसे भी लिख सकते हैं। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर ही है, मगर आपको इसे और अगर अच्छे से लिखना है तो यहाँ कॉमन ले लो। तो 2 से भाई 2 बाहर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 3 6 और ये तो 2 बाहर आ गया, तो प्लस रूट 3 और बटे में 4। अब 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा हमारा? x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2, ठीक है। ये हमने एक मूल ज्ञात कर लिया, और ऐसे ही इसे कर लेंगे। x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या? 3 माइनस रूट 3, ठीक है, और बटे में 4 हो जाएगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 पर, तो x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 2, ठीक है। दोनों अलग अलग मूल ज्ञात हुए, चिन्हों का डिफरेंस है भाई। एक प्लस का हो, प्लस का 1 और माइनस का 1, दोनों में अंतर है ना भाई, ये बड़ा है तभी तो बड़ा है क्योंकि अंतर है इनमें, ठीक है। तो अतः समीकरण के 2 मूल क्या है? 3 प्लस रूट 3 बटे 2 तथा और क्या है? 3 माइनस रूट 3 बटे 2 है। यही हमारा आंसर है, ठीक है।
समझ में आया ना आपको प्रश्न? आपको आखिरी लाइन यही लिखनी है, ठीक है। बस मेरे पास लाइन नहीं है तो इसलिए आपको समझना है, और मुझे पता है यार इंटेलिजेंट हो आप, समझ चाहते हो एक ही बारी में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, आपका फर्ज बनता है, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।